पीयूष भैया जी। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। स्त्री पर्याय में सम्यक दर्शन होता है कि नहीं? पहले आप माइक तो लो, फिर हम करा रहे सम्यक दर्शन। स्त्री पर्याय में सम्यक दर्शन होता है कि नहीं? नहीं, उत्तर तो हम दे रहे, माइक अपने पास करो आप। ऐसा हाँ बोलो। हाँ। स्त्री पर्याय में सम्यक दर्शन होता है कि अच्छा, नहीं? अब ठीक है माँ। स्त्री पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेना कठिन नहीं है, सरल है। लेकिन स्त्री पर्याय उसको प्राप्त होती है जो सम्यक दृष्टि नहीं होता। जो स्त्री वेद मिलता है वो बिना सम्यक के ही मिलता है। जब भी कोई स्त्री पर्याय को प्राप्त होता है वो जन्म के समय सम्यक विहीन ही होता है, लेकिन इस बीच में वो पुरुषार्थ करके सम्यक दृष्टि बन सकता है। यहाँ तक कि उस स्त्री पर्याय में एक भवातारी भी बच सकता है, बाकी शेष संसार का क्षय भी कर सकता है। इसमें कोई बाधा नहीं। जो तीर्थंकर भगवान की माँ बनती है वो भी जन्म से मिथ्या दृष्टि ही रहती है। जो सची इंद्राणी रहती है वो जन्म से मिथ्या दृष्टि ही रहती है। तो वो बीच में अपने पुरुषार्थ से सम्यक को जीव प्राप्त कर सकता है, ऐसा समझिए। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, विभिन्न जीवों का यह प्रश्न है कि क्रिया पक्ष वाला धर्म बहुतायत में देखा जा रहा है और क्रिया पक्ष का धर्म करते हुए भी प्रायकर जीव एक मन की शांति हो या आत्म का सुकून हो उस ओर प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा क्रिया पक्ष का धर्म करते हुए ऐसा वह क्या विचार करे या क्या पुरुषार्थ करे कि उसे तत्क्षण मन की शांति प्राप्त हो, आत्मा का सुकून प्राप्त हो। और दूसरा, जिनेंद्र भगवान का जो स्वरूप है, बीतरागी प्रतिमा है, इतनी सुंदर प्रतिमा रहती है और देव दर्शन की विधि सबको बताई जाती है, देव दर्शन का नियम भी दिलाया जाता है। तो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को देखकर प्रथम दृष्टया वह कैसा भाव करे कि तत्क्षण एक आत्मिक शांति उसके जीवन में उतरे? नमोस्तु। देखिए, 2-3 दिन से हमारी इस पर बहुत गहरी चर्चा हुई, क्रिया पक्ष पर, स्वाध्याय में भी। क्रिया पक्ष जो है वो शुभ उपयोग का साधन है, बस। वो क्रिया पक्ष जो है वो आप समझ लो कि समय निकालने का काम है। टेस्ट मैच होते ना, उसका नाम क्यों रखा है टेस्ट मैच? क्यों टेस्टिंग है कि तुम 5 दिन तक मैदान में खड़े रह सकते हो कि नहीं, सुबह दोपहर शाम। ऐसे ही जो क्रिया पक्ष है वो आपके लिए एक बहुत आवश्यक पक्ष है। वो केवल आपको शुभ उपयोग में रखता है, विशुद्धि को बचाता है। लेकिन उस क्रिया पक्ष की विश्रांति, उस क्रिया पक्ष के बाद 5 मिनट का स्वाध्याय और 5 मिनट का ध्यान, ये बहुत आवश्यक है। अधूरी क्रिया प्रॉब्लम तो देगी देगी। अधूरी क्रियाएं कभी नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति ने चंदेवा लगाया और चंदेवा लगा के वो भूल गया, उसमें चिड़िया अंडे दे गई। अब जब चिड़िया अंडे दे गई तो उसके बाद उसको लगा कि यार चंदेवा होने ही नहीं चाहिए, ये उसकी गलती थी, उसको हर दिन चंदेवा साफ करना चाहिए। उसके प्रमाद ने उसको क्रिया पक्ष से दूर कर दिया। उस क्रिया के बाद एक जो सेकंड पार्ट आता है उसका ध्यान हमेशा रखें। आप सबसे कह रहा हूं, पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पूजा करें। पूजा के ठीक पश्चात विश्रांति लें, 5 मिनट का स्वाध्याय और उसके बाद 2 मिनट का ध्यान। उस ध्यान से आपको क्रिया पक्ष समझ में आएगा। ये आवश्यक अंग है। यद्यपि वर्तमान में क्रिया पक्ष ज्यादा देखा जा रहा है क्योंकि श्रावकों की रुचि अधिक है, लेकिन उस क्रिया पक्ष के साथ आध्यात्म की ओर भी आना चाहिए। रही बात देव दर्शन की, तो देव दर्शन का जो आनंद है वो अन्यत्र कहीं नहीं है, लेकिन आपकी जो भावनाएं होंगी वो वैसी फलित होंगी। कई लोग मंदिर आते हैं तो सबसे पहले आके देखते हैं कि बल्ब खराब है कि ठीक, यहाँ तार निकला है, घंटे का नट ढीला हो गया है, वहाँ मकड़ी के जाले लगे हैं, यही देखते रहते हैं। चटाई खराब हो गई है, कैसे व्यवस्थापक है, गेट में पेंट छपा हुआ है। इन सारी चीजों को देखने की अपेक्षा पहले भगवान को देखना चाहिए जिस काम से आए हैं, और भगवान को आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के देखना चाहिए। आंख खोल के उनकी छवि को अंदर बसाना चाहिए कि भगवान, पापियों की छवि हमने हर वक्त बसाई है, एक बार आपकी छवि बस जाए सारे पाप क्षय हो जाएंगे। तो उस छवि को बसाओ और एक बात बोल करके जाओ
कि हम जल्दी से आपके जैसे बनना चाहते हैं, आप इतनी कृपा करें कि हम भी एक दिन जल्दी भगवान बने। भगवान के दर्शन हमें भगवान बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। मेरा तो ये मानना है कि बैठ करके 15 मिनट भगवान को अच्छे से निहार के जाना चाहिए। अपन कहते टकटकी लगा के देख रहा है, ऐसे टकटकी लगा के देखना चाहिए और फिर देखना वो जो आपका भगवान को निहारना है, आप कहीं भी रहोगे वो आपके साथ रहेंगे। एक मेरे मित्र हैं भगवान शांतिनाथ, मैं उनकी आराधना वैसे प्राय करके करता हूँ, बैठता हूँ कभी तो उनको दिन में 2-4 बार झलक से यहीं से नमस्कार कर लेता हूँ। और मैं जो सोचता हूँ वो सब काम होते हैं। और ज़्यादा पुरानी मूर्ति नहीं, मेरे ख्याल से वो मूर्ति भी 25-50 साल पहले किसी ने प्रतिष्ठित की होगी। धातु की मूर्ति छोटी सी 5 इंच की, जिसका मैं रोज अभिषेक करता था। अब मेरे सारे काम बनते हैं, लेकिन मैंने उनकी छवि को इतना अच्छा अंदर अपने बसा के रखा है, मतलब मैंने कम से कम 1-8 हज़ार बार तो उनकी शांति धारा की होगी। तो मैंने उनकी छवि को बसा के रखा और इसलिए बसा के रखा है कि जैसी शांत आपकी मुद्रा है, मैं भी ऐसी शांत मुद्रा को प्राप्त करना चाहता हूँ। ऐसी भावना से देव दर्शन करेंगे तो ठीक है। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जैनम, नमो लोहे सव्यशावणम, ऐसी क्रिया देव दर्शन नहीं होगा। वो तो देव दर्शन की जगह कुछ और